द रोड नॉट टेकन को डिस्कस करेंगे। आइए इस पोयम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। रोड नॉट टेकन एक नैरेटिव पोयम है जो सबसे पहले 1915 में अटलांटिक मंथली में देखी गई। फिर 1916 में इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फेमस पोयम कलेक्शन माउंटेन इंटरवल में पब्लिश कराया गया। इस पोयम की राइमिंग स्कीम है ABAAB जो आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है। यह 4 स्टैंजा की पोयम है जिसमें प्रत्येक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम को लिखा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1912 से 1915 तक का समय इंग्लैंड में अपने एक क्लोज फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के साथ बिताया। वे दोनों एक साथ कई बार वॉक पे गए। एक दिन जब वे दोनों साथ चल रहे थे तो उन्हें 2 सड़कें मिलीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एडवर्ड थॉमस दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना। 1915 में न्यू हैम्पशायर लौटने के बाद फ्रॉस्ट ने यह पोयम द रोड नॉट टेकन लिखी और इसकी एक कॉपी अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस को सेंड की। एडवर्ड थॉमस ने सोल्जर की राह चुनी थी जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हो गई और फ्रॉस्ट ने दूसरा रास्ता चुना था जिससे वे एक फेमस राइटर बने। तो चलिए इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood। येलो जंगल 2 रास्तों में बटा हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मुझे इस बात का खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और मैं एक ऐसा राहगीर बना जो बहुत देर तक ठहरा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और जितना पॉसिबल था एक रास्ते को उतनी दूर तक देखने की कोशिश की जब तक कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जब तक कि वह रास्ता मुड़ नहीं गया। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया और उसे भी बिना किसी पक्षपात के उतनी ही दूरी तक देखने की कोशिश की जितना संभव था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। मुझे यह रास्ता बेहतर लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वेयर। क्योंकि यह ग्रासी और मोर कंफर्टेबल लग रहा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। शायद यहाँ से जो लोग पहले गुजरे होंगे हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। उन्होंने भी सेम यही महसूस किया होगा जो मैं अभी सोच रहा हूँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। सुबह के समय दोनों रास्ते इक्वल ही दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जहाँ सभी फ्रेश लीव बिना टूटे बिछी हुई थीं। ओह आई मार्क्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे। आह भरते हुए मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। दूसरे रास्ते में चलते हुए मुझे यह संदेह था आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक
कि क्या मैं कभी इस रास्ते में दोबारा वापस आ पाऊँ। शायद इस रास्ते को चुनने के बाद मुझे फ्यूचर में पश्चाताप भी करना पड़े। I shall be telling this with a sigh. मैं आह भरते हुए कह रहा हूँ। Somewhere ages and ages hence. कई एजेस निकल गईं। Two roads diverged in a wood and I. जब मैं दो रास्तों के बीच खड़ा था, I took the one less traveled by. तब मैंने उस रास्ते को चुना जहाँ पर बहुत कम लोग गए थे। And that has made all the differences. और आज मैं जो भी हूँ उसी रास्ते में चलने का परिणाम है। इसी के साथ यह पोयम समाप्त होती है। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।